सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं नॉर्मली वी कॉल देम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. ओके, लास्ट ईयर भी ये पढ़ा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं और उनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं दैट इज लोकेटेड इनसाइड द फ्लावर. Okay, so angiospermic gland, where the reproductive parts are located in the flower. Clear? So you have studied all the different parts of the flower in the primary section. Primary section में सारे different parts पड़े हुए हैं. This is the diagram. This is the LS longitudinal section of flower, or you can shortly known as LS of flower. ठीक है, सारे parts को यहाँ लेबल किया है. डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना है हर बार. ओके, सिंपल वे में अगर आपको देखना है तो you can draw it in this way. Okay, this is also the LS of flower. Okay, so first we will start with the introductions of these flower parts once again. Okay, is a brief revision. जो कलरफुल पत्तियाँ आप देखते हो ये हिबिस्कस है, यानी शू फ्लावर जिसे कहते हैं. ठीक है, तो उसमें अगर आप देखते हो तो ये जो कलरफुल रीजन आप देखते हो दैट इज पेटल्स. बॉटनी यानी साइंस लैंग्वेज में उस पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं. क्या कहते हैं? कोरोला. ठीक है, नॉट कोरोना, इट्स कोरोला, COROLLA. ठीक है, उसके बाद आप नीचे कोई भी फ्लावर होता है उसके नीचे से ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं. ठीक है, वी कॉल इट एज अ सेपल्स. ठीक है, क्या होती है? सेपल्स. जब भी कोई फ्लावर बर्ड होता है ऐसे तो उसके ऊपर से इस तरह से ग्रीन कलर का कवर आता है. फ्लावर जब कली होता है तब उसको क्या कहते हैं? सेपल्स. और वो जैसे जैसे फ्लावर को करता है वो उसके नीचे चला जाता है. ठीक है, एंड वी कॉल इट एज अ कैलिक्स. उसका दूसरा नाम क्या है? कैलिक्स. ठीक है, फिर आप देखोगे फ्लावर के अंदर ये चीज़ शू फ्लावर में दोनों चीज़ आपको साथ में देखने को मिल जाएगी. इस तरह से एक लंबी ट्यूब जैसी बाहर निकली होती है. ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से फ्लैट सरफेस होगा और नीचे यहाँ पे आके एकदम ओवल शेप में एक स्ट्रक्चर होगा. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया हुआ है. दैट इज़, तो टॉप पोर्शन जो है उसे कहेंगे स्टिग्मा. जो लंबी सी ट्यूब है जो सीधे ओवल स्ट्रक्चर के साथ अटैच है उसे कहते हैं स्टाइल. और जो नीचे ओवल स्ट्रक्चर आप देखते हो दैट इज नोन एज ओवरी. द सेम थिंग आई हैव मार्क्ड हियर आल्सो. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. और ये तीनों चीज़ साथ में मिलके उसको क्या कहते हैं? पिस्टिल. ठीक है, तीनों चीज़ को साथ में मिलके क्या कहेंगे? पिस्टिल. और यू कैन कॉल इट बाय अदर नेम गाइनोशियम. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? गाइनोशियम. क्लियर? बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम नहीं है, बॉटनी में इसको कहते हैं गाइनोशियम. ओके, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. RP यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्लियर? द नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऊपर एक ट्यूब फ्लैट स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं. ये एंथर बैग लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ पॉलन ग्रेन्स. ओके, फिर उसके नीचे एक ट्यूब जैसी लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा. वी कॉल इट एज अ फिलामेंट. एंड एंथर एंड फिलामेंट कंबाइनली नोन एज स्टैमेन. ओके, स्टैमेन और एंड्रोशियम. ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. किसी भी फ्लावर में एंथर और फिलामेंट होना दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्लियर? यानी ये फ्लावर में दोनों ही एक साथ दिख जाएंगे आपको, इसलिए इजीली हम इसी फ्लावर को रेफरेंस ले लेते हैं. ठीक है, सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आई थिंक द पार्ट्स आर क्लियर टू यू ऑल. क्लियर? तो ये डायग्राम आपको बुक में ड्रॉ करना है. चाहिए तो आप ये दोनों अलग अलग भी ड्रॉ कर लो और इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है. अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, तो ये हमने LS ऑफ फ्लावर देख लिया, इसके पार्ट्स क्लियर कर लिए. ठीक है, नाउ विल स्टडी दी reproduction, how it helps in the reproduction. See, flower may be unisexual. Okay, whether it contains either stamen or pistil or bisexual. यानी कि यूनिसेक्सुअल यानी फ्लावर कोई भी एक टाइप का, मेल फ्लावर भी हो सकता है, फीमेल फ्लावर भी हो सकता है. ठीक है, बायसेक्सुअल यानी एक ही प्लांट के अंदर दोनों ही पार्ट आप देख रहे हो, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो. ठीक है, एक ही प्लांट में अगर आप दोनों ही और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ देख लेते हो दैट इज कॉल्ड बायसेक्सुअल. उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल. और किसी एक में आप एक ही तरह का देखते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. इफ इट इज सिंगल मेल और ओनली फीमेल then it is known as unisexual. If it contains both the parts like male and female then it is known as
बाइसेक्सुअल। क्लियर? ओके, तो बाइसेक्सुअल का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है हिबिस्कस, मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल का दिया हुआ है पपाया, वाटरमेलन। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ढूंढना। ठीक है, स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। ओके, येलोइश इन कलर। ओके, शू फ्लावर को उठा के देखना, आपको सारे स्ट्रक्चर जितने भी आप यहाँ स्टडी करोगे आपको इजीली उसमें सब क्लियर दिख जाएगा। एंड यूलिश पाउडर, आपको पता है ना, कभी कभी फ्लावर में इसको आपको टच करते हो उसके पार्ट्स को, तो आपके ऊपर ऐसे दाना दाना ग्रेनरी स्ट्रक्चर्स आपके हाथ में टच करते हैं। दैट ग्रेनरी स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर। ओके, that often sticks to our hand if we touch the stamen of the flower. Pistil is present in the center of the flower and is a female reproductive part, and it is made up of 3 parts that we have already discussed. The soil and bottom part is ovary. Okay, the middle elongated tube-like structure is style, and the upper flattened structure that is stigma. और ये stigma इसका नाम क्यों? क्योंकि sticky होता है. Okay, this may be sticky, that's why it is stigma. Elongated part is style, and the soil and bottom is the ovary. Clear? ओवरी क्या है? ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल। ओके, ये ओवरी है और इसके अंदर ये जो आप डॉट डॉट स्ट्रक्चर देखते हो दैट इज ओव्यूल्स। यहाँ पे फीमेल जर्म सेल लिखा है, इट मीन्स इट इज ओव्यूल। आपको इजीली अगर देखना हो ओव्यूल्स कैसे होते हैं, तो ककड़ी आती है ना, ककड़ी, तो ककड़ी इज एन ओवरी। पूरा ककड़ी जो है ना वो ओवरी है। ठीक है, जो भी आप फ्रूट खाते हैं ना वो पूरा ओवरी होता है। और उसके अंदर जब आप ककड़ी का सेक्शन लेते हो ऐसे गोल, उसके अंदर आप देखोगे इस तरह से सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप सीड्स बोलते हो ना, ठीक है, तो ये पहले ओव्यूल रहते हैं, बाद में सीड्स बनते हैं, तो यूँ समझ लो कि वो ओव्यूल है। क्लियर? एंड द मेल जर्म सेल विल प्रोड्यूस फॉलन ग्रेन। ठीक है, फीमेल जर्म सेल क्या प्रोड्यूस करेगा प्लांट में? एग सेल, और वी कॉल एज एन ओव्यूल, एंड द मेल जर्म विल प्रोड्यूस pollen grain, fuses with the female gamete present in the ovule, and the fusion of germ cell or fertilization give a zygote which is capable of growing into new plant. अब देखो क्या होगा कि pollen grain कहीं से भी, कोई भी दूसरे फ्लावर से या सेम फ्लावर से, ये स्टिग्मा पे, ठीक है, ये पिस्टिल के स्टिग्मा पे आकर गिर जाता है, यानी अटैच हो जाता है, और यहाँ से नहीं निकल पाता क्योंकि ये सरफेस स्टिकी है। ठीक है, और इस पर ये आकर ग्रो करता है। आप क्योंकि ये सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, जैसे कि ये सू फ्लावर की ओवरी है, तो पॉलन ग्रेन भी अगर सू फ्लावर का है तो ये स्टिग्मा उसको पहचान लेता है। ठीक है, दे हैव सर्टेन केमिकल सब्सटेंस टू आइडेंटिफाई देयर ओन काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो क्या होगा कि ये सरफेस उसको पहचान लेगी, और व्हाट क्या होगा कि ये पॉलन ग्रेन फिर धीरे धीरे इस सरफेस को यहाँ से डिजोल्व करके नीचे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फैंसी ओवरी हो, और ये जो ट्यूब डेवलप होती है इसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब फिर लंबी ऐसे ग्रो करते ही स्टाइल के थ्रू, ये जो स्टाइल रीजन है ना हमारा ट्यूब जैसे, उसके अंदर ऐसे पूरा डेवलप होते 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 कहाँ तक पहुँचेगी? ओवरी में ओव्यूल तक जाएगी। ठीक है, ओव्यूल तक जाएगी, ट्यूब बन गया, फिर अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो भी इस ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? इसमें, ओवरी में। ओव्यूल के साथ ओव्यूल प्लस पॉलन ग्रेन, ठीक है, प्लस पॉलन विल कंबाइनली, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, फ्यूज होके एक नया सेल बनाएंगे, ये दोनों ही जर्म सेल है। ठीक है, फिर एक जो नया सेल बनेगा उसे कहेंगे जाइगोट। और जो फ्यूज होने का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अगर ये फ्यूजन नहीं होता है तो ये फर्टिलाइज नहीं होता है। ठीक है, सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द न्यू सेल इज फॉर्म विच इज कॉल्ड टू बी एज अ न्यू जाइगोट। ओके, जाइगोट, फिर ये धीरे धीरे थोड़ा डेवलप होगा। ठीक है, तो उसे एम्ब्रियो बनेगा, उसमें से फिर न्यू प्लांट डेवलप होगा। ठीक है, द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टैमेन टू द स्टिग्मा। ठीक, यहाँ से स्टैमेन से निकल के ये स्टिग्मा पे आ गया। ठीक है, इन द सेम फ्लावर इट ट्रांसफर पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, इट रिफर टू एज अ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर है, उसमें मेल फीमेल दोनों ही हैं, और वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर अपना पॉलन ग्रेन देता है, देन इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो दूसरे किसी प्लांट से, ठीक है, आकर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे स्टिग्मा पर अटैच होता है, देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ का डिफाइन भी पूछ सकते हैं।
डिफरेंस पूछते हैं नॉर्मली, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन को डिफरेंस करो, ठीक है। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव बाय द एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स भी लिख सकते हैं हम, ह्यूमंस भी कभी कभी इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट इन वेट होते हैं, उसको कोई भी हनी बी अगर ये प्लांट पे बैठेगी तो उसके ऊपर भी कितने सारे स्टिक हो जाएगी, फिर वो वहाँ से किसी और पे बैठेगी तो वो वहाँ उसको गिराएगी या कहीं पर भी गिरा सकते हैं, ठीक है। सो दिस पोलन ग्रेन्स आर न्यूमरस इन नंबर्स, न्यूमरस, क्लियर। सो विच आर द एजेंट्स विच कैरी द पोलन ग्रेन्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप। आफ्टर पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल सिग्मा, ठीक है, सुटेबल होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि रोज़ का हिबिस्कस पे पोलन ग्रेन आएगा तो वो भी उसको ओवरी तक पहुंच जाएगा, ना। इफ इट इज़ ऑफ हिबिस्कस देन ओनली इट विल रीच टू द ओवरी, इफ इट इज़ ऑफ सम अदर फ्लावर इट वोंट रीच टू इट, ओके। नहीं तो हमारे सारे फ्रूट्स हमें अजीब अजीब मिलते थे। सो इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच इज़ इन द ओवरी, okay, and the tube grows out of the pollen grain and travels to the style to reach the ovary, ये tube सेम थिंग, ठीक है, प्रोसेस पहले समझ लिए। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन अवल, ठीक है। एक सिंगल सेल है तो उसे zygote कहते हैं। अब क्या ये कंटिन्यूस सेल डिवीजन में जाएगा तो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसे अलग अलग बहुत सारे सेक्शन में करते करते एक स्टेज पहुंचेगा जहाँ पे बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब वहाँ से क्या होगा, प्लांट का ग्रोइंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ये जो ओव्यूल है जो एम्ब्रियो में बन गया, फिर उसके ऊपर एक हार्ड कवर आ जाएगा, वी कॉल इट एज अ सीड कोट, ठीक है। चना देख लो आप, अगर चने के ऊपर का जो छिलका आप देखते हो ना वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, तो वो जो है उसके अंदर फिर दूसरा होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का कवर होता है दैट इज सीड कोट, क्लियर। दिस ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रैपन्स टू अ फॉर्म फ्रूट, सॉरी, फिर वो ओवरी फटाफट ग्रो करेगी और वो फ्रूट फॉर्म करेगी। मीनवाइल उसी टाइम पे जो सेपल्स, पेटल्स, बाकी जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट और जितने भी पार्ट है फ्लावर के सब झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, एक बार फ्रूट बनना शुरू हो जाता है तो। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट, आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसके अंदर अभी भी ये सारे पार्ट्स आप देखते हो फ्रूट्स में। वर्क आउट एंड टेक द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन, सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट एंड एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, ठीक है। आप लोग ने वो वधू आता है ना मूंग का, ऐसे 2 उसके अंदर से इस तरह से निकलता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो प्लांट होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो प्लांट, उसके अंदर से वाइट वाइट स्ट्रक्चर का, और ये प्रोसेस जो होता है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन सीड्स हो रहा है दैट इज नोन एज जर्मिनेशन, क्लियर। यू कैन सी हियर कि 2 कॉटिलेडन है, फूड स्टोर एरिया है, इसके अंदर से धीरे धीरे प्लांट ग्रो कर रहा है, देखो, क्लियर, एंड दैट इज नोन एज फ्यूचर प्लांट, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, ओके। आई थिंक द रिप्रोडक्शन इन फ्लावर इज क्लियर टू यू ऑल, कैसे नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ नोन एज पिस्टिल, ऑर्गेनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ नोन एज एंड्रोशियम और स्टैमन, सॉरी, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किसके बोलते हैं, जिसमें एक ही तरह का कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, इधर मेल और फीमेल, ठीक है। और अगर ये क्या बोलते हैं मेल बाइसेक्सुअल होगा तो उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप ये फ्लावर देख रहे हो हिबिस्कस का, क्लियर। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पूरा पॉलिनेशन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे जाएगा, दैट आल्सो एक्सप्लेन हाउ प्लांट विल बी फॉर्मिंग, ओके, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टडिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, क्लियर। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो इसमें डायग्राम्स बहुत है, आप लोग को स्टडी करने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, मे बी टिल वेडनेसडे विल बी एबल टू कंप्लीट द चैप्टर, लेकिन होप सो आज क्लास ले सकें, पावर हैज़ गॉन, क्लियर, ओके, गुड बाय।